सतगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है इबादत। इबादत कर, इबादत कर, इबादत से गल बनती है। किसी की आज बनती है, किसी की कल बनती है। तो हमने अपना मन, अपना ध्यान दातार में जोड़ कर रखना है। हर पल प्रभु की बंदगी में मगन रहना है। तेरी बंदगी, तेरी पूजा, तेरी प्रार्थना, अरदास, इबादत, इसमें ही सुकून है। प्रभु की बंदगी में ही सुकून है। जब ये हमारा चित्त, ये ध्यान दातार के साथ जुड़ जाता है, तभी लाइफ में मिलता है सुकून, चैन, अमन, शांति। अक्सर इस दुनिया में बात की जाती है अमन शांति की, सुकून की, चैन की। तो सदगुरु हमें समझाते हैं कि सुकून है परमात्मा, और परमात्मा की इबादत करने से, बंदगी करने से, प्रभु की पूजा करने से ही सुकून मिलता है। यानी सुकून है केवल निरंकार। सारी दुनिया पूजा पाठ करती है, अपने अपने ढंग से। सबकी आस्था, श्रद्धा और विश्वास लेकर सारे भगवान को मानते हैं। किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में सब भगवान को मानते हैं। दुनिया में हम देखते हैं तो कहीं मंदिर हैं, कहीं मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे हैं। सब परमात्मा को मानते हैं। और मस्जिद में देखें तो नमाजें होती है, 5 वक्त की नमाजें होती हैं। सवेरे, दोपहर, शाम नमाज पढ़ी जाती है। नमाज का मतलब ये हो गया याद करना, इस खुदा अल्लाह को याद करना, प्रभु को याद करना। तो किसी न किसी माध्यम से सब परमात्मा को याद करते हैं। कोई सवेरे उठेगा तो मंदिर में जाएगा, वहाँ पर घंटी बजाएगा, पाठ करेगा। कोई जप तप व्रत करेगा, अपने अपने हिसाब से सब भक्ति करते हैं, सब भगवान को मानते हैं। लेकिन सतगुरु हमें सिखाते हैं भक्ति कैसे करना है। सतगुरु हमें भगवान के साथ जोड़ देते हैं और बताते हैं कि भगवान को पाना भक्ति है। जब भगवान को पाएंगे ना, तब सही मायने में हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। बिना भगवान को जाने भक्ति की शुरुआत नहीं होती है। अब इसके पहले जब तक हमें सदगुरु नहीं मिले, तो हम भी कहीं ना कहीं पूजा पाठ कर ही रहे थे। अपने अपने ढंग से हम भी इबादत कर रहे थे। कहीं चाहे मंदिर में जा रहे थे, या मस्जिद में, या गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, कहीं ना कहीं हम जा रहे थे। हमारी आस्था थी भगवान में, लेकिन भगवान को हम जानते नहीं थे। हमारे घर परिवार में हमारे माता पिता जिनकी पूजा करते थे, हम भी उन्हीं की पूजा करने लगे। बच्चा जिस घर में पैदा होता है, जिस फैमिली में, जिस परिवार में ना, तो घर परिवार के लोग जिसकी पूजा करते हैं, बच्चा भी वहीं जाके बैठेगा। उसी प्रकार वो भी पूजा पाठ, इबादत, नमाज, अरदास, प्रेयर करेगा। लेकिन जब सदगुरु मिलते हैं तो हमें सही तरीका बताते हैं। भक्ति करने का सही तरीका क्या है, सही ढंग से हमने इबादत कैसे करना है। तो हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, परमात्मा का एहसास करवाते हैं, परमात्मा का बोध करवाते हैं कि ये निराकार है। पहले इसको जान लो, फिर इसकी पूजा करो। बिन जाने होय न प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। कि जब तक जान पहचान होती नहीं है ना, तब तक इबादत नहीं होती। तो इबादत करने के लिए पहले प्रभु को जानो, ईश्वर को पहचानो। अब अक्सर शादी होती है, अब किसी लड़के की हमने फोटो देख लिया, ये लड़के ने लड़की की फोटो देख लिया, तो केवल फोटो देखने से शादी नहीं होती। लड़का लड़की आमने सामने होंगे, एक दूसरे को देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, साथ फेरे होंगे, फिर जाके वो शादी पूरी होती है। ऐसे ही हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन जरूरी है। अब जब शादी होती है तो कोई ना कोई पंडित होते हैं, या निकाह पढ़ाने वाले होते हैं।
अब यहाँ पर हमारी आत्मा परमात्मा को मिलाने वाले, ये निकाह पढ़ाने वाले, आत्मा परमात्मा की शादी कराने वाले सदगुरु होते हैं, मिला देते हैं, पिया से मिलाते हैं। प्रभु परमात्मा और हमारे पिया हैं प्रभु परमात्मा निरंकार, तो आत्मा के पिया है प्रभु परमात्मा। आत्मा प्यासी है, तड़पती है प्रभु को मिलने के लिए, पुकारती है, चीखती है, ये रोती है, आंखों से आंसू बहते हैं प्रभु से मिलने के लिए। सच्ची इबादत, जब आंखों में हमारे आंसू आते हैं ना प्रभु से मिलने के लिए, ये है सच्ची इबादत। आंखों में आंसू लेके जब हम अपने प्रभु परमात्मा पिया को पुकारते हैं तो पिया मिलते हैं, क्योंकि प्रभु तो हमारे प्यार के भूखे हैं, प्रभु हमारे भाव के भूखे हैं। भोले भाव मिले रघुराई। जब सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से हम परमात्मा को पुकारते हैं, रोते हैं, फरियाद करते हैं, गुहार करते हैं प्रभु से मिलने के लिए, तो प्रभु मिलते हैं। प्रभु सतगुरु के माध्यम से मिलते हैं। अब मोहिबा भरोसा हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। प्रभु कृपा करते हैं, संतों से मिला देते हैं, संत हमें सत्संग मिलाते हैं, सदगुरु से मिलाते हैं और हमें परमात्मा मिल जाते हैं। तो ये इबादत है, सच्ची इबादत, दिल से इबादत, भाव से इबादत, प्रेम से इबादत। ये जो अरदास प्रार्थना इबादत होती है ना, ये दिल से होती है, सच्चे भाव से होती है। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान हमारे भाव पकड़ते हैं, हमारे दिल की भावना कैसी है, हम किस भाव से भगवान को याद करते हैं। अगर भाव सच्चा है तो भगवान जरूर मिलते हैं। भगवान का मिलना तय है, कन्फर्म है। अगर हमारी इबादत में ताकत है, हमारी पूजा, प्रार्थना, अरदास में शक्ति है ना, सच्ची भक्ति हम करते तो भगवान जरूर मिलते हैं। बस हमारी इबादत में शक्ति होनी चाहिए, हमारी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। सच्चे दिल से फरियाद करना है, पुकारना है प्रभु परमात्मा को, प्रभु मिलते हैं। जिनको भी परमात्मा मिले हैं ना, वो परमात्मा से मिलने के तड़फे हैं, रोए हैं। परमात्मा से मिलने के लिए मन में भूख थी, प्यास थी, तड़प थी, तब परमात्मा मिले हैं। परमात्मा इसे नहीं मिल जाते। परमात्मा से मिलने के लिए प्यास चाहिए, तड़प चाहिए, भूख चाहिए। प्रभु मिलन के लिए जब तरसते हैं ना, तब भगवान मिल जाते हैं। तब होती है सच्ची बंदगी, सच्ची इबादत। प्रभु को पाकर ही इबादत होती है, प्रभु को पाने के बाद ही पूजा होती है। पूजा मतलब पूरी जानकारी, पाठ मतलब पाकर ठहर जाना। इस निरंकार को पाकर निरंकार में ठहर जाना, निरंकार का हो जाना, निरंकार का बन जाना, निरंकार हो जाना। यही है बंदगी, यही है इबादत। तो हमेशा हम सच्चे भाव से निरंकार प्रभु को याद करते रहें और परमात्मा में हमारा वासा हो जाए। हम निरंकार में हमेशा रहें, निरंकार में खाएं, खेलें, निरंकार के संग मौज मनाएं। और जब निरंकार के साथ हम रहते हैं तो हमारी पल पल होती है इबादत। इसीलिए हमें कहा जाता है कि प्रभु में रहिए, हर पल परमात्मा की याद में बिताइए। परमात्मा की याद ही इबादत है, परमात्मा का एहसास, परमात्मा की अनुभूति इबादत है। तो हर पल ये अनुभूति बनी रहे, ये एहसास बना रहे कि निरंकार हमारे अंग संग है। चौगिर्द हमारे रामा का, दुख लगे ना भाई, मैं मछली का तू सागर है, नित्य तुझको नमन करूं। मैं मछली हूँ, तू सागर है, मेरे चारों तरफ है, तू ही तू है, तू ही निरंकार करें, हर पल इसको याद करें। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।